इस वीडियो में हम लीड कोड का क्वेश्चन नंबर 1280 स्टूडेंट्स एंड एग्जामिनेशंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हमें 3 टेबल्स दी गई हैं। देखिए, पहला है स्टूडेंट्स, जिसमें स्टूडेंट आईडी और स्टूडेंट नेम है। स्टूडेंट आईडी इज़ द प्राइमरी की फॉर दिस टेबल। ठीक है, ईच रो ऑफ दिस टेबल कंटेंस आईडी एंड नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो स्टूडेंट का नेम और आईडी है इस टेबल में। दूसरा टेबल है हमारा सब्जेक्ट्स, जिसमें सब्जेक्ट नेम है एंड सब्जेक्ट नेम इज़ द प्राइमरी की। तो इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है और वही प्राइमरी की है और वो है सब्जेक्ट नेम। ठीक है, तीसरा है एग्जामिनेशंस, इसमें है स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम। देयर इज़ नो प्राइमरी की फॉर दिस टेबल, इट में कंटेंट डुप्लीकेट्स। तो इस टेबल में कोई प्राइमरी की नहीं है, तो यहाँ पे डुप्लीकेट हो सकते हैं। ईच स्टूडेंट फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल टेक एवरी कोर्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स टेबल। इसका मतलब हर एक स्टूडेंट हर एक सब्जेक्ट लिया हुआ है। ठीक है, ईच रो ऑफ दिस टेबल इंडिकेट्स द स्टूडेंट विथ आईडी स्टूडेंट आईडी अटेंडेड द एग्जाम ऑफ सब्जेक्ट नेम। तो ये जो एग्जामिनेशन टेबल है वो ये बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट ने कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम लिया है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। राइट अ सोल्यूशन टू फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स ईच स्टूडेंट अटेंडेड ईच एग्ज़ाम। इसका मतलब हमें टोटल नंबर ऑफ़ टाइम्स मतलब काउंट निकालना है हर एक बच्चे के, उन्होंने हर एक एग्ज़ाम मतलब हर एक सब्जेक्ट के एग्ज़ाम कितनी बारी दिया है। रिटर्न द रिजल्ट टेबल ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम। तो स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम से वो ऑर्डर होना चाहिए। ठीक है, तो इनपुट देखते हैं क्या है। यहाँ पे हमारा 4 स्टूडेंट है, एलिस, बॉब, जॉन एंड एलेक्स, और 3 सब्जेक्ट है, मैथ, फिज़िक्स, प्रोग्रामिंग। तो इसमें क्या दिया गया था हमें, हर स्टूडेंट ने हर एक सब्जेक्ट को लिए हैं, मतलब सब्जेक्ट्स इज़ मैंडेटरी। ठीक है, अब यहाँ पे एग्जामिनेशन टेबल में देखिए हमारा बहुत सारा डेटा है। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ स्टूडेंट ने कुछ सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया ही ना हो, पॉसिबल है, राइट। और आउटपुट में इस तरीके से चाहिए, स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और अटेंडेड एग्ज़ाम्स, कि एलिस ने मैथ्स कितनी बारी दिया। देखिए 3, और यहाँ पे देखिए मैंने जो बोला था एलेक्स ने मैथ एक बार भी नहीं दिया। तो ऐसा पॉसिबल है कि कुछ रिकॉर्ड्स एग्जामिनेशन टेबल में हो ही ना, क्योंकि उस बच्चे ने उस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दिया ही ना हो। ठीक है, चलिए देखते हैं इसे हम सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसके लिए हम एक सिलेक्ट क्वेरी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे पहला टेबल है हमारा स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स को ले लेते हैं एस। अब देखिए दूसरा टेबल है हमारा सब्जेक्ट्स और तीसरा है एग्जामिनेशन। तो इट मे बी पॉसिबल कि एग्जामिनेशन में कुछ रिकॉर्ड्स ना हो, तो हमें एग्जामिनेशन को राइट साइड रखना पड़ेगा और स्टूडेंट और सब्जेक्ट को लेफ़्ट रखना पड़ेगा, क्योंकि हमें स्टूडेंट और सब्जेक्ट से सारा डेटा चाहिए। ठीक है, जे लेफ़्ट जॉइन हम रखेंगे एग्जामिनेशन, क्योंकि एग्जामिनेशन में कुछ डेटा नहीं भी हो सकती है। ठीक है, अब हम जॉइन किससे लगाएंगे, एस डॉट स्टूडेंट आईडी इक्वल्स टू ई डॉट स्टूडेंट आईडी। ठीक है, और हमारा दूसरा क्या है, ई डॉट सब्जेक्ट नेम इक्वल्स टू जे डॉट सब्जेक्ट नेम, क्योंकि एग्जामिनेशन में स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम दोनों है और लेफ़्ट साइड में हमारा स्टूडेंट और सब्जेक्ट का टेबल है, इसीलिए हमने दोनों से जॉइन कर दिया उसको। ठीक है, हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए, देखो आउटपुट में चाहिए स्टूडेंट आईडी, तो स्टूडेंट आईडी है एस में। उसके बाद क्या चाहिए हमें, स्टूडेंट नेम, तो हमारा एस मतलब स्टूडेंट टेबल में स्टूडेंट नेम है। उसके बाद हमें चाहिए सब्जेक्ट नेम, जो हमारा सब्जेक्ट टेबल में है। ठीक है, और हमें चाहिए अटेंडेड एग्ज़ाम, जिसका मतलब हमें क्या चाहिए, हमें एग्ज़ामिनेशन टेबल का काउंट चाहिए। ठीक है, तो एग्ज़ामिनेशन टेबल का हम काउंट कैसे निकालेंगे, तो हम ई डॉट सब्जेक्ट नेम का अगर हम काउंट निकालते हैं तो वो हमारा एग्ज़ामिनेशन का काउंट होगा। तो यहाँ पे हमें काउंट निकाल के उससे अटेंडेड एग्ज़ाम्स दिखाना है, तो हम यहाँ पे एलियासिंग करेंगे एज अटेंडेड एग्ज़ाम्स। ठीक है,
तो हमने स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, सब्जेक्ट नेम और एग्जामिनेशन का अटेंडेड काउंट निकाल लिया है, ठीक है। फ्रॉम स्टूडेंट कॉमा सब्जेक्ट लेफ्ट जोन एग्जामिनेशन दिस, ठीक है। अब हमें जो डेटा चाहिए वो हर स्टूडेंट का हर सब्जेक्ट का चाहिए, तो हमें, क्योंकि हमने काउंट यूज़ किया तो हमें डेटा ग्रुप करना पड़ेगा। तो हम ग्रुप किससे करेंगे? ग्रुप करेंगे हम स्टूडेंट आईडी से और सब्जेक्ट नेम से, और हमें ऑर्डरिंग भी करना है। यहाँ पे दिया है स्टूडेंट आईडी एंड सब्जेक्ट नेम, तो हम सेम ऑर्डर भी करेंगे, ऑर्डर बाय स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम। तो इसे हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आ रहा है पहले। अच्छा, यहाँ पे होना चाहिए ग्रुप बाय। तो ये एक बार में एक्सेप्ट हो गया। देखिए जो आउटपुट है वो एक्सपेक्टेड से मैच हो रहा है, ठीक है। तो एक बार क्वेरी को समझते हैं। हमें हर स्टूडेंट के हर सब्जेक्ट में उन्होंने कितनी बारी एग्ज़ाम्स दिया है उसका काउंट निकालना था। तो हमें स्टूडेंट आईडी लिख लिया, स्टूडेंट नेम लिख दिया, सब्जेक्ट लिख लिया और काउंट लिख लिया एग्जामिनेशन का सब्जेक्ट से, और उसको एलियासिंग कर दिया अटेंडेड एग्ज़ाम से। अब ऐसे पॉसिबल था कि कुछ बच्चों ने एग्ज़ाम्स ना दिया हो, इसीलिए हमने लेफ़्ट जॉइन लगाया है स्टूडेंट और सब्जेक्ट से, और राइट में रखा है एग्जामिनेशंस को, ताकि हमारे स्टूडेंट और सब्जेक्ट का सारा डेटा हमें आउटपुट में आए, ठीक है। और उन्होंने जॉइन लगा दिया स्टूडेंट आईडी से और सब्जेक्ट नेम से। और क्योंकि हमने यहाँ एग्रीगेट फंक्शन यूज़ किया है तो हमें एक ग्रुप करना था, तो ग्रुप हमें चाहिए था स्टूडेंट और सब्जेक्ट पे, तो हमने स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट नेम पे ग्रुप कर दिया है। और ऑर्डरिंग भी हमें सेम चाहिए था, क्वेश्चन में लिखा है, तो हमने सेम ऑर्डरिंग कर दिया है। तो चलिए इसे हम सबमिट करके देखते हैं। तो ये देखिए, ये हमारा सॉल्यूशन एक्सेप्ट हो गया है। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा।